नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूं। तो यहाँ पर मैं आज महापुरुष अच्युतानंद दास जी का भविष्यवाणी का पुस्तक 64 पटल नामक एक पुस्तक का प्रथम पटल को आपके सामने उपस्थापन करने जा रहा हूँ। ये पुस्तक पर श्री भगवान के अवतार के विषय पर वर्णन किया गया है। इस पुस्तक पर लिखा गया है कि जो श्री सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो अव्यक्त स्वरूप है, जिनका रूप नहीं, जो अरूप है, जिनका हृदय हृदाकाश है और वो आकाश पर सूर्य और चंद्र सभी नक्षत्रगण हमेशा उदय होकर रहते हैं, जिनका स्वरूप कनासिरी पुष्प की वर्ण है अर्थात पीत वर्ण है, जिनके मंत्र उच्चारण करने से पहले क्लीं बीज को व्यवहार किया जाता है, जो शून्य 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 महाशून्यपुर पर अष्ट शतदल पद्म पुष्प के ऊपर विराजमान है। हमेशा वो स्वयं भगवान के नाम को हमेशा साधु संत जन आज तक स्मरण करते आए हैं, मगर सहस्र सहस्र वर्ष तपस्या करके भी आज तक कोई भी सिद्ध जन उनके तत्व को समझ नहीं पाए। व्यास, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि आदि अनेक सिद्ध ब्रह्म जोगीगण भी श्री भगवान के तत्व को समझने के लिए समर्थ नहीं हुए थे। हर ब्रह्मा भी स्वयं भगवान से सृष्टि होकर भी वो श्री भगवान के तत्व को समझ नहीं पाए। श्री शिव भगवान अष्टांग योग को साधना करके स्मशान पर अपने घर करके रहे, मगर वो भी श्री भगवान के ये तत्व को समझ नहीं पाए। ये बात इसी पुस्तक पर लिखा गया है। ब्राह्मणगण हमेशा यज्ञ आहुति करते हैं, वो भी कभी भी श्री भगवान के ये तत्व को धारण नहीं कर पाए। ब्रह्म यज्ञ करके या यज्ञ आहुति देकर अपने यज्ञेश्वर ब्रह्म तत्व को धारण करने के लिए सक्षम नहीं हो पाए। नागगण, देवगण, नरगण सभी धरती पर देहधारी होकर भी श्री भगवान के तत्व को धारण करने के लिए सक्षम नहीं हो पाए। धरती पर जब धर्म का अधोपतन होता है और अधर्म अपना सिर उठाता है, धरती का पाप भारा बढ़ने से धरती टलमटल होता है, उसी समय श्री भगवान जो कि एक ही ब्रह्म स्वरूप है, उनका ब्रह्म अंश से सृष्टि होकर नाना अवतार धरती पर अवतार लेते हैं, धरती का पाप भारा हरण करते हैं और पुनः वही ब्रह्म से जाकर लीन हो जाते हैं। वो सभी अवतार गण भी धरती पर आते हैं, मगर कोई भी श्री भगवान के ये तत्व को समझने के लिए सक्षम नहीं हुए हैं। ये बात अनेक भविष्यवाणी पुस्तकों पर वर्णन किया गया है, जो मैंने आप सभी को पहले से बता चुका हूँ। इस कलयुग की अंत समय पर स्वयं कल्कि अवतार होकर स्वयं भगवान आएंगे और अपने हाथ असी कसी धारण करके दुष्ट दुर्जन प्राणियों को संहार करेंगे। यही बात ये पुस्तक पर लिखा गया है, मगर वो कैसे आएंगे, ये बात इस पुस्तक के पेज नंबर 1 पर लिखा गया है कि परात्पर भावे परमाणु जीव देहे परं ब्रह्म रूपे खेल करुथाओ स्नेह। एक परात्पर
पर अपर से अलग एक आत्मा जन्म लेंगे धरती पर, एक जीवात्मा के स्वरूप जन्म लेंगे। जैसे साधारण मनुष्यगण पिता माता के संजोग से सृष्टि होते हैं, मगर हमारा आत्मा एक रेणु की तरह शून्य से आकर पिता के माध्यम से माता की गर्भ पर जाकर संचित होता है और वहीं से हमारा शरीर आत्मा का संजोग होकर हम एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं। उसी तरह स्वयं भगवान का ये अंश स्वरूप ये पर अपर से अलग है, वो स्वयं भगवान से आकर एक परमाणु की तरह, परमाणु जीव की तरह अर्थात हमारे जैसे साधारण मनुष्य की आत्मा रेणु की तरह आएंगे धरती पर और पिता माता की संजोग से ये धरती पर सृष्टि होंगे और देह धारण करेंगे। वही जीव के शरीर पर स्वयं परम ब्रह्म भगवान अपना शरीर रखकर वहीं पर उदय होंगे, अपना खेल आरंभ करेंगे। यही बात इस पुस्तक पर पहली पृष्ठा पर लिखा गया है कि वो एक साधारण मनुष्य होंगे, हमारे साधारण मनुष्य की तरह वो जन्म लेंगे, एक परमाणु जीव की तरह जन्म लेंगे और उन्हीं के शरीर पर स्वयं परम ब्रह्म अपना ब्रह्म स्वरूप रख के धरती पर अवतार लेंगे और धरती पर ही अपना खेल आरंभ करेंगे। इसी तरह इस कलयुग पर स्वयं भगवान का अवतार लीला होगा। बहुत सारे लोग मुझे अपने गुरु के विषय पर कमेंट करके कहते हैं कि हमारे गुरु जी ही कल्कि अवतार हैं या वो अंश अवतार हैं। उनके लिए मेरे एक संदेश है, आपके गुरु के पास सभी लक्षण हो, साधुवाद का सभी लक्षण हो, मगर भविष्यवाणिका की एक बात कि जिनके शरीर पर स्वयं भगवान होंगे वो शरीर से निकलकर अपना दर्शन लीला रचना करेंगे और तभी जाके ये सारा संसार उन्हें ग्रहण करेगा। ये कलयुग है। भगवान भी अगर धरती पर आएंगे तो अपना प्रमाण देना पड़ेगा, क्योंकि ये विज्ञान का युग है। हजारों मात्रा पर लोग निकलकर अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं। सभी कहते हैं कि यही कल्कि अवतार हैं, इन्हीं के पास होगा, ये गुप्त में है, ये किसी को भी नहीं कहते। ये भक्त के स्वरूप में रहे हैं, अनेक शक्तियों का भंडारा है उनके पास, समाज का उन्नति के लिए काम करते हैं, जीव आत्माओं को मुक्ति देने की पथ बताते हैं। सभी ये कहते हैं, मगर भविष्यवाणिका एक बात कहता है कि जो स्वयं कल्कि अवतार हैं वो अपने दिव्य दर्शन लीला धरती पर रचना करेंगे, जिसे हम खुले चक्षु पर देख पाएंगे। उसके बाद ही हम कहेंगे कि यही कल्कि अवतार है। इसीलिए मुझे दया करके कोई भी कमेंट करके मत बताएं कि यही कल्कि अवतार है। जब श्री भगवान का दर्शन लीला होगा, सारा विश्व उन्हें पहचान पाएगा और उनके शरण में जाएगा। हम भी जाएंगे, आप सभी भी जाना। तो यही बात मैं आप सभी को कहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।